नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। मैक्सिमम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के वक्त 3-4 सेशन लेने के बाद पूछने लगते हैं कि उनका जो कंडीशंस है, जैसे कि उनका पेन है, स्टिफनेस है, वो कब तक ठीक होगा, क्यों वो ठीक नहीं हो रहा है। और ये डाउट लगभग सबके मन में होता है कि कितने सेशन लगता है ट्रीटमेंट करने के लिए और कब उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगा। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे नॉर्मली जो पेनफुल कंडीशंस होता है, जो पेन कंडीशंस होता है, वो कितने दिन टाइम लेता है ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए। रिजल्ट का मतलब सब लोग सोचते हैं कि उनका जो पेन हो रहा है वो इमीडिएटली जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं किसी भी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, तो ये स्टेज वाइज आपका रिकवरी होता है। तो पहला स्टेज में आपका पेन रिडक्शन होता है, फिर धीरे धीरे करके आपका मूवमेंट इंप्रूव हो जाएगा और फिर आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, उस एरिया का मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। फिर आपका जो डेली एक्टिविटी में आप इजीली रिटर्न कर जाते हैं और फिर उसके बाद आपका जैसे रिकरेंस ना हो प्रॉब्लम का, वो पेन और एक बार ना डेवलप हो, इसके लिए फिर कुछ प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस भी आपको दिया जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कितना दिन एक्चुअली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेता है आपके पेन को ठीक करने के लिए। तो पहला है आपका एक्यूट पेन। आपका जो पेन हो रहा है वो लेस देन 2 वीक ड्यूरेशन का होगा। तो उसमें क्या होता है, ये जनरली आपको अराउंड 10 डेज का ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे कंडीशंस लाइक आपका नेक पेन हो, बैक पेन हो, या आपका एक्यूट नेक पेन हो, या एक्यूट बैक पेन हो, या आपका मसल स्ट्रेन हो, ऑलमोस्ट अराउंड 60% पेन रिडक्शन होने के लिए अराउंड 10 सेशन का ट्रीटमेंट चाहिए। सेकंड में आपका जो सब एक्यूट पेन होता है, जिसका ड्यूरेशन अराउंड आपका अगर हो गया होगा 2 to 6 वीक, अगर आपका पेन 2 to 6 वीक के ड्यूरेशन तक है तो आपको जनरली अराउंड 2 to 3 वीक टाइम लग सकता है ठीक होने के लिए। इस सब एक्यूट पेन कंडीशन में अराउंड 2 to 3 वीक का ट्रीटमेंट सेशन चाहिए पेन को रिड्यूस होने के लिए। पेन भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और आपका मूवमेंट पैटर्न भी थोड़ा इंप्रूव हो जाता है उसी ड्यूरेशन में। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक पेन। अगर आपका पेन अराउंड मोर देन 3 मंथ हो गया है तो उसमें आपको ठीक होने के लिए अराउंड 2 मंथ टाइम चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट होता है अराउंड 8 वीक के ड्यूरेशन में हो सकता है। इसमें फिजियोस मेनली आपके मसल को रिट्रेन करते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्यों पर्सन टू पर्सन आपका रिजल्ट वेरी करता है। तो फिजियोथेरेपी रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन ऑफ पेन। अगर ओल्ड पेन होगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है ठीक होने के लिए। आपके डेली हैबिट के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है, जैसे कि आप कैसे बैठते हो, आपका पोस्चर कैसे है, एक्टिविटी कैसे करते हैं, या आपका स्ट्रेस लेवल, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज कंसिस्टेंसी के ऊपर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, जैसे कि आपको जो एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है घर में करने के लिए, वो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आपका स्लीप और न्यूट्रिशन क्वालिटी के ऊपर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, तो आपका रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अदर मेडिकल कंडीशन। अगर आपका कुछ मेडिकल इश्यूज होगा, जैसे कि डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, या आपका विटामिन डेफिशिएंसी हो, इस सब प्रॉब्लम होगा तो आपका रिकवरी में भी डिले हो सकता है थोड़ा। तो नॉर्मल क्या क्या मिस्टेक्स हो सकता है पेशेंट के जरिए। जनरली एक्चुअली पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% रिलीफ हो जाना चाहिए एक और 2 ट्रीटमेंट सेशन में। वो पॉसिबल नहीं है, वो में भी आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है ठीक होने के लिए। और भी एक मिस्टेक्स होता है कि थोड़ा बहुत अगर आपको रिलीफ मिल रहा होगा तो क्या करते हैं, जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं थेरापी लेना। देन आपको कुछ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम भी दिया जाता है घर में करने के लिए, उसको भी बहुत लोग स्किप करते रहते हैं। नेक्स्ट है और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स, अपना रिजल्ट को वो दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। तो किसी का बैक पेन हो रहा है, सोचिए, तो सबका कंडीशन तो सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग कंडीशन हो सकता है। तो वो लोग अपना रिजल्ट को दूसरों के साथ भी कंपेयर करने लगते हैं, वो भी एक कॉमन मिस्टेक्स है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंप्लीटली वो मोडेलिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि जो IFT, अल्ट्रासाउंड, टेंस हो, या अलग कोई थेरापेटिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपके ट्रीटमेंट पेन को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं और खुद वो बोलने लगते हैं मुझे ये थेरापी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आपको आपका जो प्रॉब्लम के लिए आप थेरापी ले रहे हैं, जो पेन के लिए आप थेरापी ले रहे हैं, वो ठीक हो रहा है कि नहीं।
तो जनरली देखिए 2 to 3 वीक में अगर आपका 20 to 30% पेन रिडक्शन हो रहा है तो आप राइट पाथ में हैं, आप ठीक से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर 3 to 4 वीक तक भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या वो जो इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत हुआ है वो बहुत दिन तक ऐसे ही रह रहा है, बिल्कुल चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मैं भी आपको री एग्जामिनेशन की जरूरत हो सकता है। एक्चुअली एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन भी होता है, तो एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करना चाहिए, कब चेंज करना है, उसका जो पैटर्न कैसे चेंज करना है, क्या क्या न्यू एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करना है, वो सब बीच बीच में चेंज होना चाहिए। अगर एक ही एक्सरसाइज को आप स्टार्टिंग से लेके ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं भी आपका पेन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में बहुत सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने का बहुत ही जरूरत पड़ता है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपका नेक पेन हो या नी पेन हो या बैक पेन हो, उसमें बहुत सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। रिकवरी टोटली आपका उस कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो बहुत सारे कंडीशन है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच भी चाहिए और उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।